नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ कि आप सब अच्छे हैं, स्वस्थ हैं और अपने अपने घरों में अपने अपने कामों में बहुत ज़्यादा व्यस्त है। तो दोस्तों, ठंड तो बहुत अच्छी पड़ रही है, बहुत कड़ाके की ठंड पड़ रही है। आपके यहाँ भी ठंड पड़ने लगी होगी। और ये देखिए, काम मेरा स्टार्ट हो गया है लिपाई पुताई का। अब आप कहेंगे कि निधि ने तो अच्छा काम पकड़ लिया, बस जब देखो तब लिपाई पुताई ही करती रहती। तो ऐसा नहीं है। ये जो लिपाई पुताई है विशेष रूप से हो रही है क्योंकि ये मेरे यहाँ है अमावस्या का कार्यक्रम। तो ये वीडियो है अमावस्या का, पर ये एडिट नहीं हो पाया था, जिसकी वजह से मैं अब इसको एडिट करके और आप लोगों के सामने भेज रही हूँ। तो अमावस्या को तो जो गांव देहात के लोग हैं और जो गांव के रीति रिवाज से परिचित हैं उनको पता ही है कि अमावस्या पूर्णिमा घर की लिपाई पुताई करना बहुत आवश्यक होता है। कहते हैं कि जो अमावस्या पूर्णिमा होती है वो श्राप दे के चली जाती है घर को बिना लिपा पुता देख के। तो ये काम करना बहुत ज़रूरी है और मेरे यहाँ तो विशेष रूप से अमावस्या के दिन ये काम होगा ही, क्योंकि आप लोगों को पता ही है कि अब हमारे ससुर जी हमारे बीच में नहीं हैं। तो अमावस्या के दिन हमारे यहाँ होता है पिंडदान। जो मृत प्राणी होता है उसके नाम से हर अमावस्या को पिंडदान करना पड़ता है। और जो मेरे पुराने व्यूवर्स होंगे, सब्सक्राइबर होंगे, उनको पता ही है कि उन्होंने देखा होगा मेरी जब सासू माँ के समय भी पिंडदान होता था, उसके भी काफ़ी सारे ब्लॉग मैंने डाल रखे हैं। और वही काम अब मेरे यहाँ फिर से शुरू हो गया है। और सच कहूँ तो मुझे बहुत दुख भी होता है ये सारे वीडियो दिखाने में, बुरा लग रहा है क्योंकि मैं कोई खुशी वाला वीडियो तो दिखा ही नहीं पा रही हूँ। पिछले जब से मैंने ब्लॉगिंग स्टार्ट की तब से बस यही दिखा रही हूँ। और ईश्वर से अब यही प्रार्थना है और आप लोग भी यही प्रार्थना करिए कि अब कोई अच्छा सुअवसर वाला वीडियो मैं आप लोगों के साथ पेश करूँ, क्योंकि ये अब दिखाने में मुझे अच्छा नहीं लगता है, बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है कि मैं क्या दिखाऊँ। पर ये मेरा रीति रिवाज है, मेरे यहाँ के जो कार्यक्रम होते हैं उनको मैं आप लोगों के साथ दिखा रही हूँ, क्योंकि मेरा काम ही यही है। तो अमावस्या के दिन लिपाई पुताई होगी ही हर अमावस्या को। और अब हमारे यहाँ हर अमावस्या के दिन खाना पीना बनेगा और जो हमारे मानदान होते हैं, जो हमारे मान भनेंज होते हैं, उनको खाना पीना खिलाया जाएगा। और मृत प्राणी के नाम से सीधा जो होता है ना वो दिया जाएगा। जो जो प्राणी खाता था, जो चीज़ें रखी जाती थी, वो सारी चीज़ें हम लोग अब अपने मानदान को, भांजे को, और अगर वो नहीं मिलेंगे तो फिर किसी गरीब पंडित को या किसी परिक्रमावासी को उनके नाम से दान दिया जाएगा। तो ये अब 12 महीने की अमावस्या तक हमारे यहाँ होगा। और जब हमारे कक्का जी की बरसी हो जाएगी उसके बाद ये कार्यक्रम, ये काम जो है वो ये बंद हो जाता है। वैसे इस बार हम लोगों के यहाँ कक्का जी के टाइम पर पिंडदान नहीं हो रहा है, पर काम सिर्फ पिंडदान का काम नहीं हो रहा, बाकी जो हमारा रिवाज है, जो हमारे यहाँ की संस्कृति है, जो हमारा काम है अमावस्या वाला, खाना पीना सीधा वाधा, वो सारी चीज़ें तो हम लोग को करना ही पड़ेगी। सिर्फ पिंडदान का काम नहीं हो पा रहा है क्योंकि थोड़ा सा इस बार जो है थोड़ा सा समय की व्यस्तता है, क्योंकि सारा काम हमारे यहाँ हमारे देवर जी ने किया था। और मेरी एक सिस्टर जी पूछ रही थी कि दीदी आप 11 व्रत नहीं रहते हैं। तो नहीं सिस्टर, मैं अभी 11 व्रत नहीं रह रही हूँ। मेरी जब सासू माँ ख़त्म हुई थी तब हम लोग सभी लोगों ने 11 व्रत किया था। और जो बाकी का जो काम था कक्का जी का दाह संस्कार वगैरह, वो सब मेरे छोटे वाले देवर ने किया है, क्योंकि कहते हैं कि मंझले लड़के बहू जो हैं इस काम को नहीं करते हैं, दाह संस्कार वगैरह नहीं करते हैं, इसलिए ये काम हम लोगों ने नहीं किया है। वैसे व्रत तो सभी लोग रख सकते हैं, पर मैंने आपको कमेंट में बताया था कि मेरे हस्बैंड की तबीयत ठीक नहीं थी और 11 व्रत हमेशा पति पत्नी दोनों को एक साथ ही स्टार्ट करना चाहिए। तो मैंने वो व्रत स्टार्ट नहीं किया अकेले से, और देवर देवरानी मेरे रह रहे हैं। वैसे मेरी बहुत इच्छा थी व्रत रहने की, पर चलिए कोई बात नहीं, शायद ईश्वर की इच्छा नहीं थी इसलिए मैंने वो व्रत नहीं किया है स्टार्ट। और इच्छा तो मेरी थी कि बड़ी 11 से मैं फिर से 11 व्रत स्टार्ट कर दूँ, पर सोचा कुछ हुआ कुछ, और ऐसा ही होता है, सोचो कुछ तो हो कुछ और जाता है, इसलिए मैंने 11 व्रत स्टार्ट नहीं किया। और देखिए यहाँ पर ये गुरसी है जिसमें हम लोग अलाव जलाते हैं। तो ठंड में तो इसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है, तो इसकी भी पुताई कर दूँगी क्योंकि ये जहाँ तहाँ से टूट रही है। और अब मुझे गुरसी और चूल्हा बनाना है, क्योंकि मेरी एक सिस्टर हैं, उन्होंने भी रिक्वेस्ट की दीदी चूल्हा बनाइए। तो बस अब अमावस्या हो गई है और इसके बाद मैं बुलवाऊँगी मिट्टी, और गुरसी और चूल्हा के वीडियो भी मुझे बनाना है। और आप लोगों के बहुत सारे प्यारे प्यारे से कमेंट मिल रहे हैं मुझे, जिसको पढ़कर मुझे बहुत खुशी होती है। और ये देखिए, यहाँ आ गई थी मेरी देवरानी। ये मेरी सबसे छोटी देवरानी है और हम लोग भी 3 देवरानी जेठानी है। मेरी जेठानी है सबसे बड़ी, फिर सेकंड नंबर की मैं हूँ, मेरे से छोटी मेरी देवरानी है। तो यहाँ हम लोग खाने की तैयारी कर रहे थे, हम लोग पूड़ी बना रहे थे। सिंपल खाना ही बनता है, पूड़ी बड़ा और बगैर प्याज लहसुन की सब्जी, लौकी की सब्जी बनाई थी, दाल चावल, यही खाना रहता, पापड़। तो ये सारी चीज़ें बनाना थी हम लोगों को, और हम लोग लग गए थे सुबह सुबह अपने काम पे। और ये देखिए सब्जी मैंने यहाँ पर लौकी की बना दी थी सिंपल तरीके से चूल्हे में, इसमें डाल देंगे टमाटर, और ये एक भाप में पक गई थी क्योंकि ये घर की लौकी थी।
और घर की लौकी ना बड़ी मीठी लगती है खाने में। और ये सारे काम हमारे चालू हो चुके हैं क्योंकि अभी मेरी दोनों ननंद भी आने वाली हैं। और यहाँ मैं लग गई थी दाल पीसने के लिए। 2 दाल पीस देंगे। मेरी जो मिक्सी है वो लोड नहीं ले रही थी, एकदम से अचानक से बंद हो गई थी, तो हाथ से ही दाल पीस लेंगे क्योंकि इसमें सबसे ज़्यादा मेन जो होता है वो उड़द दाल के बड़ा होते हैं और ये ज़रूर बनाना चाहिए। और वैसे भी मेरे ससुर जी को बड़ा तो बहुत ज़्यादा पसंद थे। वो हमेशा कहते थे कि खीर बना दो, बड़ा बना दो, पर शायद मैं उनको ये लास्ट टाइम पर ये नहीं बना के खिला पाई और अब इस टाइम पे मुझे बनाना पड़ रहा है। क्या करें, उनकी तबीयत ज़्यादा ठीक रहती नहीं थी, हार्ट पेशेंट थे, तो वैसे भी बहुत डर डर के कोई चीज़ मैं उनको खिलाती थी। फिर भी सब लोग मुझे डांटते थे कि आप उनको हर चीज़ खिलाते हो, आप हर चीज़ देते हो, बस जो ये चीज़ें जो पसंद थी वो बस नहीं दे पाई मैं उनको। तो चलिए अब क्या कर सकते हैं, ये पश्चाताप तो रहेगा। और देखिए बड़ा की दाल मैंने पूरी पीस ली थी। और यहाँ मेरी भांजे हैं, ये मेरी जेठानी की लड़की है, इनकी शादी हो चुकी है। इन्हीं के हस्बैंड आए थे जिनका वीडियो मैंने आप लोग के साथ शेयर किया था। तो ये सभी लोग आए हुए हैं अमावस्या के काम में। वैसे ये अभी अमावस्या के काम के लिए रुक गई थी, अब ये चली जाएंगी अपने ससुराल, यानी जहाँ ये जॉब में है वहाँ, ससुराल नहीं गुजरात चली जाएंगे। और भांजा मेरा आ गया था और यहाँ सेक रही थी मैं पूड़ी। और ऐसा ही फैमिली पूरी जब मेरी फैमिली इकट्ठी होती तो इसी तरह से थोड़ा सा माहौल चेंज हो जाता है। और ये मेरी रेड साड़ी मेरी जेठानी है और बगल में मेरी ननद और ग्रीन साड़ी वाली मेरी देवरानी है। तो ये लोग सब बना रहे थे पूड़ी। और खाना देखिए दाल चावल और सब्जी कंप्लीट हो चुकी है, पूड़ी और बड़ा बाकी थे क्योंकि काफ़ी सारी पूड़ी बनाना थी। हम लोग पूरे घर के सभी मेंबर हो गए थे खाने के लिए। और मेरी एक सिस्टर और है आशा पटेल बहन, वो मेरे से बोल रही थी दीदी गोभी की बड़ी बनाना बताइए। तो ज़रूर सिस्टर जी, अब मैं बड़ी बिजौड़ी के ही वीडियो डालूँगी, लगातार डालूँगी। बस ये वीडियो पुराने हैं वो मैं आप लोग के साथ शेयर कर रही हूँ। और अब आपको एक दिन कढ़ोरी बड़ी जो हमारे यहाँ बनती है जैसे उस हिसाब से बताऊँगी, बिजौड़ी बनाना बताऊँगी क्योंकि बिजौड़ी की भी मेरे पास रिक्वेस्ट है और चूल्हा भी मुझे बनाना है। तो अब मैं धीरे धीरे सारी आप लोग की रिक्वेस्ट पूरी कर दूंगी क्योंकि अमावस्या के काम की वजह से हम लोग रुके हुए थे। 1.25 महीने तक हमारे यहाँ ये सब काम नहीं होते हैं और उसके बाद मैं सारे काम शुरू करवा दूंगी अपने। और इन लोगों को चाय के ये लोग बहुत प्रेम है, तो इनको तो जितने टाइम आप चाय देते जाएंगे ना ये लोग चाय पीते जाएंगे। मेरा भांजा और मेरी जेठानी की बड़ी बेटी, चाय तो इनको चाहिए चाहिए। और मेरी एक सिस्टर हैं कल्पना जी, तो उन्होंने मेरे से पूछा था दीदी बिही क्या है। बहुत सारे लोग बिही नहीं जानते। तो बिही हमारे यहाँ जो अमरूद आप लोग जिसको कहते हैं ना, हम लोग उसको बिही कहते हैं और छत्तीसगढ़ में उसको जाम कहते हैं। तो सब जगह का अलग अलग बोली भाषा है। और ये देखिए यहाँ पूड़ी अभी सेकते ही जा रहे थे हम लोग और बड़ा अच्छा लग रहा था। घर में सभी लोग थे ना तो बहुत अच्छा लग रहा था, बहुत मज़ा आ रहा था। पर अब फिर लोग जैसे ही कल शाम को सभी लोग गए घर में, फिर वैसे ही सन्नाटा छा गया। बस 3 लोग हैं, हो गया। तो क्या करें, रहना तो पड़ेगा। अब 3 हो या 2 हो, रहना तो है ही। पर कभी सोचा नहीं था कि ये सब भी होगा। और फ्रेंड्स इसके बाद ना खाने पीने की कोई भी क्लिप मैंने तैयार नहीं की थी क्योंकि टाइम ही नहीं मिला। और ये मेरे सबसे बड़े वाले जेठ हैं, ये मेरी सबसे बड़ी ननंद है और बच्चा पार्टी बैठी हुई थी बाहर, तो थोड़ी सी मैंने अंदर से क्लिप ले ली है। और यहाँ पर भैया की और दीदी की भी थोड़ी सी क्लिप मैंने बना ली है। और फ्रेंड्स आप लोगों को मेरे वीडियो कैसे लगते हैं, आप लोगों को मेरे वीडियो अगर अच्छे लगते हैं तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके। जिस तरह से आप लोग अपना सहयोग मेरे साथ बनाए हुए हैं इसी तरह से आप लोग अपना सहयोग और स्नेह मेरे साथ बनाए रखें। और ये देखिए मेरी छोटी ननंद जा रही थी और थोड़ा सा ये रोने लगी थी। कुछ भी हो, माँ बाप होते हैं। हम लोग तो भाभियाँ, हम लोग कितना भी कर दें माँ बाप की जगह तो नहीं ले सकते हैं। पर कोशिश करती हूँ फ्रेंड्स की मेरे तरफ से कभी इन लोगों को कष्ट ना हो। तो ये जा रही थी, ये मेरी बड़ी नंद है तो मैं इनको एकदम से मैंने अपना उसमें वो कर लिया था, दबा दिया था। और बस ये थोड़ी सी क्लिप आप लोग के साथ शेयर कर रही हूँ। बहुत ज़्यादा भावुक हो जाती हैं लड़कियाँ जब अपने मायके से जाती हैं और दुख तो होगा ही क्योंकि अब उनके माँ बाप उनके साथ नहीं हैं तो कष्ट तो होता होगा। और ये भांजे तैयार हो चुके हैं गाड़ी लेकर अपनी माता जी को ले जाने के लिए। तो फ्रेंड्स अगर आप लोग को मेरे वीडियो पसंद आते हैं तो उसको लाइक करिए, शेयर करिए और अपना सहयोग और स्नेह मेरे साथ बनाते रहिए। और मेरी बहुत सारी सिस्टर हैं, एक सिस्टर हैं सिवनी से हैं। तो सिस्टर जी मैं आपसे बताना चाहूँगी कि मेरा बर्थ प्लेस भी सिवनी ही है, मेरा जो जन्म स्थान है वो सिवनी है। और मेरे बड़े मम्मी पापा भी रहते हैं। और मेरी जो आशा बहन है जो दिल्ली में है, उनकी बड़ी मम्मी लखनदौन में रहती हैं, उनने मेरे से बताया। तो मेरी बड़ी मम्मी जो है सिवनी में रहती हैं। और बहुत अच्छा लग रहा है कि आप लोग इतने प्यारे प्यारे कमेंट करते हैं। और मैं किसी दिन
एक वीडियो अलग से आप लोग के कमेंट पढ़ने का बनाऊंगी, मैं बिल्कुल आप लोग के साथ शेयर करूंगी। और बहुत अच्छा लगता है मुझे आप लोगों के साथ अपने वीडियो शेयर करना और आप लोगों के कमेंट पढ़ना। तो देखिए ये मेरी जेठानी खड़ी हुई थी और यहाँ पर सब लोग जा रहे थे, हम लोग दीदी को छोड़ने के लिए जा रहे थे। और थोड़ा सा माहौल यहाँ का चेंज हो जाता है तो वो तो होगा ही, और आप लोग देखते ही रहते हो, यही हमारे गांव देहातों का रीत रिवाज है। और सब लोग पहुंच गए थे दीदी को छोड़ने के लिए, और इनके जाने के बाद घर में हम लोग वापस आ गए थे। और ये हमारी नव्या है, ये मेरे देवर की बेटी है, यानी सबसे छोटा मेंबर है ये मेरे घर का। और बहुत ज़्यादा शैतान भी है ये, सीधी नहीं है, देखने में बहुत शैतान है। घर का सबसे छोटा मेंबर और पूरे घर का मालिक यही है भाई हमारे। तो ये देखिए यहाँ दीदी को हम लोग वो कर रहे थे, बैठाल रहे थे, क्योंकि इनकी तबीयत भी काफ़ी ठीक नहीं रहती है। तो चलिए दोस्तों, आज का वीडियो कैसा लगा आप लोगों को, कैसा लगा मेरी फैमिली मेम्बर से मिल के आप लोगों को। तो जो नए व्यूवर्स हैं उनके लिए तो नए होंगे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।